वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th की एक सब्जेक्ट इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 18 जो कि डेट 15/8/2020 को आई है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली के द्वारा। बेटा यहाँ पे क्लास के साथ आपको अपना सेक्शन भी जरूर लिखना है। नेम ऑफ द स्टूडेंट अपना नाम यहाँ लिखेंगे, नेम ऑफ द क्लास टीचर का नाम यहाँ पर लिखेंगे। और बेटा आज का टॉपिक है रिपोर्टेड स्पीच। इससे पहले भी रिपोर्टेड स्पीच की दो वीडियोज आ चुकी हैं, दो वर्कशीट आ चुकी हैं, आपने की होंगी। पहली वर्कशीट जो आई थी वो स्टेटमेंट से रिलेटेड थी, स्टेटमेंट वाले सेंटेंसेस यानी कि जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं। और दूसरी जो वीडियो आई थी क्वेश्चन सेंटेंसेस की आई थी, यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस की आई थी। हमने सीखा था उन दोनों वर्कशीट में कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में इन दोनों को कैसे चेंज करते हैं। और जो आज की आपकी वर्कशीट है वो रिक्वेस्ट के लिए है, रिक्वेस्ट सेंटेंसेस, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें रिक्वेस्ट की गई है। चलिए देखते हैं रिक्वेस्ट क्या होती है। When we ask in a polite way someone to do something for us, we make a request। जब हम किसी से बहुत ही प्यार से, बहुत ही आराम से कहते हैं, अपने लिए कुछ करने के लिए कहते हैं, तो हम उसे रिक्वेस्ट कहते हैं। तो वैसे ही कुछ सेंटेंसेस हम देख लेते हैं। नंबर 1, वेट फॉर मी प्लीज, कुड यू वेट फॉर मी प्लीज। नंबर 3, वुड यू माइंड वेटिंग फॉर मी प्लीज। देखो बेटा, ये जो 3 सेंटेंस लिखे हैं ना, तीनों लिखे तो अलग तरीके से लेकिन तीनों का मीनिंग सेम है। क्या है मीनिंग है? वेट फॉर मी प्लीज, मेरा वेट कर लो प्लीज, है ना। तो ये सारे के जो सारे सेंटेंसेस हैं ये लिखे गए हैं डायरेक्ट स्पीच में। जिसने जो जैसे बोला है बिल्कुल वैसे ही लिखा गया है। तो आप इन्हें क्या करोगे? इन्हें अपने तरीके से किसी और को बोल के बताओगे। उसने कहा कि मेरा उसका इंतजार कर लो, यही तो हो जाएगा। उसने कहा कि उसका इंतजार कर लो। और किससे कहा? मुझसे कहा, है ना। किसी और से या किसी से भी कहो, तो ये आपको अपनी तरफ से लगानी है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्कशीट। नेक्स्ट पेज पे क्या है? अब है हाउ टू चेंज रिक्वेस्ट सेंटेंसेस ऑफ डायरेक्ट स्पीच इन रिपोर्टेड स्पीच। अब देखते हैं कैसे हम डायरेक्ट स्पीच में जो सेंटेंसेस है उनको रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करते हैं। देखते हैं कैसे करते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में जो डायरेक्ट स्पीच दी है उसको कैसे चेंज करना है ये यहाँ पे बताया। ये एक फॉर्मूला लिखा है इन्होंने, आस्क मी प्लस नाउन प्रोनाउन प्लस टू इन्फिनेटिव। इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है बेटा, आप इसको थोड़ा करेक्ट कर ले। जो आपका करेक्ट फॉर्मूला होगा वो होगा ये। यहाँ पे आस्क के बाद जरूरी नहीं है कि मी आए, जैसे इन्होंने यहाँ पे मी लिखा है, ये कोई जरूरी नहीं कि मी ही आए। यहाँ पे हर आ सकता है, हिम आ सकता है, अस भी आ सकता है, दैम आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, डिपेंड करता है सेंटेंस के ऊपर में क्या लिखा है। तो ये प्रोनाउन हमें अकॉर्डिंगली चेंज करना है। ये नाउन प्रोनाउन यहाँ इन्होंने लिख ही दिया है दोबारा से, आज मी नहीं लिखना था यहाँ पर। प्लस में टू इन्फिनेटिव, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका रिक्वेस्टेड या आस्क लगाएंगे। इन दोनों में से कोई एक लगेगा, दोनों नहीं लगाने, सिर्फ एक लगाना है। या तो रिक्वेस्टेड लगाएंगे या फिर आस्क लगाएंगे। प्लस में नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन जो मैंने आपको भी बताए क्या होंगे, जो ऑब्जेक्टिव केस वाले प्रोनाउन होते हैं वो लगाने हैं। नाउन तो किसी का नाम ही आएगा, और प्रोनाउन क्या होंगे, जो ऑब्जेक्ट वाले प्रोनाउन होंगे वो यहाँ आएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट की जगह पर लिखना है। प्लस में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं, अगर आपको नोट लगाना है, नोट आप टू से पहले लगाएंगे, ठीक है। नोट कहाँ लगाएंगे? टू से पहले। चलिए जो पीछे सेंटेंस दिया था उसको देखते कैसे चेंज किया। She asked me to wait for her। उसने मुझसे कहा उसका वेट करने के लिए, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंसेस। यहाँ पे कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। नंबर 1, प्लीज हेल्प मी विद होमवर्क। होमवर्क में प्लीज मेरी होमवर्क में हेल्प कर दो। कोई कह रहा है, अब कौन कह रहा है वो इसमें नहीं दिया हुआ, तो आप अपनी तरफ से मान लो। जो सब्जेक्ट वाले प्रोनाउन होते हैं ना, सब्जेक्ट की जगह पे कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं? आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये सारे सब्जेक्ट की जगह प्रोनाउन होते हैं। तो आप इनमें से कोई भी मान के यहाँ पे लिख सकते हैं। इन्होंने यहाँ पे शी लिखा है, और यहाँ पे इसके बाद आस्क्ड, ये आस्क लगेगा या रिक्वेस्ट लगेगा। उसके बाद में यहाँ पे नाउन या प्रोनाउन लिखना है।
अब इसने किससे कहा, यहाँ पे लिखा है, नहीं लिखा ना यहाँ पे, किससे कहा, नहीं लिखा, अपनी तरफ से लिख दो, शी आस्क्ड मी। चलो उसने मुझसे ही कहा कि टू हेल्प हर, किसकी हेल्प करनी है, हर। ये हर कहाँ से आया, यहाँ पर मी जो लिखा है ना, इसको हमने चेंज कर दिया हर में। हर में ही क्यों चेंज किया, क्योंकि हमने यहाँ जो सब्जेक्ट एज्यूम किया ना, शी माना है, तो शी कह रही है मुझसे कि उसकी हेल्प कर दो होमवर्क में। ठीक है, समझ आ गया। वुड यू माइंड वेकिंग मी अप अर्ली प्लीज, प्लीज मुझे सुबह जल्दी उठा दोगी या उठा दोगे, तो यहाँ पे ही या शी आएगा। ठीक है, फिर वही से ही आस्क्ड मी टू वेक हिम अप अर्ली। अभी जो हमने हिम लगाया ही के साथ लगाया, ही कौन होता है, बॉय के लिए हम ही लगाते हैं, तो जो इसका ऑब्जेक्ट होता है वो हिम होता है और इसका शी का हर होता है। ठीक है, तो हम अगर शी यहाँ पे लगाया तो यहाँ पे हर लगाएंगे, और अगर ही लगाया तो हिम लगाएंगे, क्योंकि ये लड़के के लिए है और शी लड़की के लिए लिखा है। नेक्स्ट देखते हैं 3 में, प्लीज डोंट बी लेट, लेट मत होना, प्लीज लेट मत होना। शी आस्क्ड अस नॉट टू बी लेट, उसने कहा, हमसे कहा कि लेट मत होना। अब देखो यहाँ पे अस लगा दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अस लगा दिया, ठीक है। अस भी आप यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हो, मी, हिम, सॉरी हर, हिम, कुछ भी लगा सकते हो, है ना। कुड यू अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज, क्या तुम बोलोगी प्लीज, प्लीज बोलो, इसका मतलब ये है। अनम्यूट का मतलब देखो, रिमोट में, टीवी के रिमोट में होता है ना ऑप्शन, आप आवाज एकदम से बंद कर देते हो, फिर एकदम से सारी आवाज आ जाती है, तो म्यूट अनम्यूट कहा जाता है उसे। म्यूट मतलब बिल्कुल बंद कर देना, अनम्यूट मतलब उसकी आवाज को ओपन कर देना ताकि आवाज आ जाए। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि तुम बोलोगे, अपना जो चुप्पी है उसे तोड़ोगी, प्लीज बोलना, बोलो। देखो कैसे चेंज किया, शी आस्क्ड मी, उसने मुझसे कहा, योरसेल्फ कहा गया, तो हमें अपने आप को मान के चलते हैं। उसने मुझसे कहा टू अनम्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट जो है यहाँ पे वर्ब है। फिर से देखते हैं, प्लीज डोंट यूज प्लास्टिक बोतल, प्लीज प्लास्टिक बोतल का इस्तेमाल मत करो। यहाँ पे भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ले लेंगे, सब्जेक्ट ले लिया इन्होंने, प्लस लगा दिया, फिर मी लिख दिया, टू, नो, ये टू नहीं आएगा बेटा, यहाँ पे ये टू गलत है, ये टू नहीं आएगा, ठीक है, गलत है यहाँ पे टू। यहाँ पे सीधा क्या आ जाएगा, नॉट टू यूज प्लास्टिक बॉटल, वाटर बॉटल, इसके बाद ठीक है, सारा सेंटेंस ऐसे लिख देना है। समझ आ गया सबको, चलिए आगे चलते। आज की वर्कशीट के क्वेश्चंस करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। ठीक है, प्रोनाउन को जो 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, पर्सन के अकॉर्डिंग, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ये सारे आपके प्रोनाउन है जो यहाँ लिखे सब्जेक्ट के नीचे, ऑब्जेक्ट और पोसेसिव के नीचे। आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये सारे आपके प्रोनाउन है, और ये आपको कहाँ लिखने होते हैं, जहाँ सब्जेक्ट लिखते हैं हम सेंटेंस में, जब सेंटेंस शुरू करते हैं ये सारे सेंटेंस जो वर्ड्स है शुरू में आएंगे, और ये ऑब्जेक्ट है, यानी कि ऑब्जेक्ट की जगह कौन सी होती है, वर्ब के बाद, तो वर्ब के बाद ये सारे आएंगे, आपको सेंटेंस में देखने के लिए मिलेंगे, मी, अस, यू। आपने पीछे सेंटेंस में मी को चेंज किया था ना, क्योंकि वहां पे क्या आ गया था, शी, और शी के लिए हमने क्या लगाया था, हर, देख रहे हो ना, हर लगाया था ऑब्जेक्ट की जगह पे। तो इसी तरीके से हमें ये चेंज करना है कि अगर शी लगाया तो उसके साथ हर आएगा, इट लगाया तो इट आएगा, दे लगाया तो दैम आएगा, ही लगाया तो हिम आएगा। अगर आप सब्जेक्ट ये लिख रहे हैं तो ऑब्जेक्ट ये होगा। अगर इनके पास कोई चीज है, पोसेसिव मतलब कोई चीज आपके पास होना, पोसेशन होना, आपकी वो चीज होना, जैसे माई यहाँ लिखा है, माई मतलब होता है, सभी को पता होगा माई मतलब मेरा, यहाँ पे माई लिखा है, माई बुक। अगर यहाँ पे जब हम सेंटेंस को चेंज करते हैं तो वहां पे क्या होता, शी होता, तो शी की जगह क्या आ जाता, हर होता। अगर लड़का होता तो हिज आ जाता, ठीक है ना, ही लगाते तो हिज आता, और अगर ऑब्जेक्ट की जगह लिखते तो हिम आता। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट जो होगा, सब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट लिखे जाएंगे, ऑब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट, और जो पोसेसिव होता है, जैसे अगर मैं यहाँ लिखूँ माई बुक, आवर क्लास, योर पेन, हिज बुक, तो इस तरीके से सारे से जो है प्रोनाउन है, आप इन्हें अच्छे से लर्न कर लें। जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो ये सब आपकी हेल्प करते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं।
अभी तक हमने पीछे रूल्स पढ़े हैं, अब देखते हैं। नाउ ट्राई योरसेल्फ एंड चेंज द फॉलोइंग रिक्वेस्ट इन रिपोर्टेड स्पीच। अब ये नीचे जो सेंटेंसेस दिए हैं सारे रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस है, इनको आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। चलो देखते हैं आपने कितना सीखा। प्लीज एक्टिवेट द इंटरनेट कनेक्शन। इसमें कहा गया कृपया इंटरनेट कनेक्शन को एक्टिवेट कर दो। रिक्वेस्ट की जा रही है, इसमें ये नहीं लिखा किसने कहा है और किससे कहा है, तो ये जो किसने कहा है और किससे कहा है ये आप अपनी तरफ से लगा सकते हैं। इसमें हम मान के चल लेते हैं कि कोई मुझसे कह रहा है, हमसे कह रहा है, हम अपने आप को एज्यूम करके चलते हैं। देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। शी आस्क्ड मी, ये तो आस्क भी लिख सकते हैं और यहाँ पे रिक्वेस्ट भी लिख सकते हैं। आस्क और रिक्वेस्ट दोनों लिखा जा सकता है। टू एक्टिवेट द इंटरनेट कनेक्शन, फिर बाकी सारा ऐसे आ जाएगा, टू लगा देंगे और एक्टिवेट की जगह ये एक्टिवेट है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बाकी सारा सेम। तो आपका पूरा सेंटेंस हो जाएगा शी आस्क्ड मी टू एक्टिवेट द इंटरनेट कनेक्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आई सेड पोलाइटली, मैंने बहुत प्यार से कहा, कॉल इंस्टेड ऑफ मैसेजिंग, मैसेज की जगह कॉल कर लो। तो इसको कैसे चेंज करेंगे, देखो इसमें ना आपको बताया गया कि किसने कहा है, आई ने कहा है यानी कि मैंने कहा है, और किससे कहा है, आपसे ही कहा होगा या किसी और से कहा होगा, तो वहां पे हम अपनी तरफ से प्रोनाउन लगा देंगे। इसका आंसर हो जाएगा ये, आई आस्क्ड हर टू कॉल इंस्टेड ऑफ मैसेजिंग। देखो ये टू कॉल है ना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो हमने यहाँ पे इससे पहले टू लगा दिया। बाकी सारा सेंटेंस सेम रहेगा क्योंकि इसमें कोई भी प्रोनाउन नहीं दिया हुआ है, तो हम उस नहीं दिया तो नहीं चेंज करेंगे, जितना दिया है उतना लिख देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कुड यू प्लीज शेयर नोट्स विद मी, क्या तुम मेरे साथ नोट्स शेयर करोगे प्लीज। इसको कैसे चेंज करेंगे देखते हैं। शी आस्क्ड मी, देखो हमने शी लगा दिया, फिर आस्क लगा दिया, मी लगा दिया, इसके बाद टू लगाना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें से देखेंगे सेंटेंस में से, तो क्या करने के लिए क्या जा रहा है, शेयर करने के लिए कहा जा रहा है, शेयर करने का यह है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दिया। इसके बाद नॉट्स विद मी, क्या शेयर करना है वो लगा दिया, और किसके साथ शेयर करना है, यहाँ तो मी था, वो कह रहा था कि अपने नोट्स मुझसे शेयर कर लोगे, तो मी की जगह हमने जब यहाँ पे शी लगाया, ये जो बोल रहा है वही तो कह रहा है कि मुझसे शेयर करोगे, तो हम शी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। वुड यू माइंड कुकिंग डिनर प्लीज, प्लीज डिनर बना दो। डिनर बनाने के लिए कहा जा रहा है, क्या तुम डिनर बना दोगे प्लीज। अब देखते हैं इसका क्या आंसर होगा। शी आस्क्ड मी, उसने मुझसे कहा, टू कुक डिनर। इसमें जो वर्ब है वो कुक है, कुक मतलब खाना बनाना है ना, खाना पकाना होता है ना, और क्या पकाना है, डिनर पकाना है। तो कुक की फर्स्ट फॉर्म, सॉरी कुकिंग की फर्स्ट फॉर्म कुक होती है, तो हम टू के बाद कुक लगा देंगे। आगे समझ में, आगे चलते हैं। प्लीज डोंट मेक नॉइज, प्लीज शोर मत करो, इसको कैसे चेंज करेंगे। ही आस्क्ड मी नॉट टू मेक नॉइज, उसने मुझसे कहा शोर ना करने के लिए। हमने नोट लगा, इसमें डोंट लिखा है तो नोट वाला सेंटेंस है ये, नोट वाला सेंटेंस में नोट कहाँ लगाना होता है, टू से पहले लगाना होता है, और हमने टू के बाद क्या लगाना होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेक जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हमने यहाँ लगा दी, और क्या करने के लिए कहा गया, नॉइज, नॉइज ना करने के लिए कहा गया। ठीक है बच्चों, तो वर्कशीट आपको समझ में आ गई होगी, बहुत ही सिंपल है, बस आपको प्रोनाउन का ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे ये हर लगाया था मैंने, ये हर कैसे लगा, मी का हर हो गया, तो इस तरह की जो प्रोनाउन है आपको ध्यान रखना है इसका। ठीक है बच्चों, बाकी सारा तो सिंपल ही है, जिसके शब्द, अब ये मत कंफ्यूज हो जाना कि यहाँ पे शी लगाया सब जगह शी लगाया, नहीं, आप यहाँ पे ही भी लगा सकते हो, देखो मैंने यहाँ पे ही लगाया। ठीक है, चलो बच्चों, वीडियो कैसी लगी बताइए, आपको कैसी लगी वीडियो। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि वो भी सीख सकें, और जिसने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।